हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस शानदार क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी का मॉडल पेपर 3। इससे पहले हमने आपको मॉडल पेपर 2 करा दिए हैं। अगर नहीं देखें जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो सभी मॉडल पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से एग्जाम शुरू हो रही हैं। इस मॉडल पेपर में टॉप 30 क्वेश्चन हम कराएंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, पूछे भी गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कहीं पर मिस मत करने की ज़रूरत है। और आज फर्स्ट शिफ्ट में जिनके भी एग्ज़ाम थे वो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें। और अगर आपका एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में या फिर किसी और डे में है तो आपके लिए तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चंस जो भी है आप भेज सकते हो। हम उससे ज़रूर आपके क्वेश्चन को ज़रूर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि और भी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। तो ट्रिपल सी जुलाई एग्जाम 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कहीं पर मिस मत करने की ज़रूरत है। आज की क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यानी सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर आपको डेली क्लासेज मिलती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, यानी लाइक और शेयर ज़रूर बनता है आपका। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में आपको पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इनमें से कौन एक ईमेल सर्वर नहीं, यानी ईमेल सर्वर नहीं आपसे पूछा गया है। रेडिफ मेल नहीं है, आउटलुक नहीं है, फिर बोथ ए एंड बी यानी दोनों नहीं है, फिर लिंक्डइन नहीं है। तो इसमें आपको याद रखना है जो ईमेल से संबंधित होगा वही ईमेल तो सर्वर होगा, और जो नहीं होगा संबंधित वो नहीं होगा आपका मतलब। तो रेडिफ मेल में आपको क्या दिखता है, ये भी आपका ईमेल से संबंधित है, आउटलुक भी आपका सर्वर है ईमेल का। ये दोनों आपके हो गए। ये तो इससे ऑप्शन नंबर सी तो बनता ही नहीं, ना तो ऊपर के तीनों बनते हैं। आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन आपका ईमेल सर्वर नहीं, क्योंकि अपना एक अलग ऐप है, एक अलग सॉफ्टवेयर है। यहाँ से आप कोई भी जॉब ढूंढ सकते हो। ये लिंक्डइन ये देता है आपको अनुमति, एक्सेप्टेंस। तो निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमोशन क्या प्रदर्शित कर रही है। जो इमोजी है आपकी, ये क्या प्रदर्शित कर रही है। कन्फ्यूजन फेस है इसका, या फिर हैप्पी फेस प्रदर्शित कर रही है, या फिर साउंड फेस, या फिर इमेज्ड फेस। तो आपको बताना है कि ये जो इमेजी है, ये इमोजी बनी है, ये किस टाइप की इमोजी, यानी ये आपको क्या संदेश दे रही है। यानी इसे देखकर आपको क्या लगता है, आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है, कि आपको ये क्या फीलिंग जनरेट हो रही है आपके अंदर। तो इसको देखकर लग रहा है कि ये आपकी जो हैप्पी फेस, यानी ये बहुत खुशी है इमोजी, कह सकते हैं ये बहुत हैप्पी फेस, यानी हैप्पी फेस का ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। कन्फ्यूज फेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन संचार का सबसे आसान तरीका, यानी संचार का सबसे आसान तरीका आपसे पूछा गया है। कौन सा संसार में कौन सा जो है संचार का सबसे आसान तरीका है आपके लिए ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। आपको करेक्ट आंसर देना है ईमेल है, यानी ईमेल है, या फिर टेलीफोन है, या फिर फैक्स, या फिर लेटर है। तो कहेगा ना तो टेलीफोन है, क्योंकि टेलीफोन इतना आसान तो है नहीं है, न तो फैक्स है, न तो लेटर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईमेल, क्योंकि जैसे ही आपको कोई भी संचार या फिर किसी को भी आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो उसका ईमेल आपको पता हो, बस आप तुरंत मेल भेज देते हो, आपसे उसके कम्युनिकेट हो जाते हैं, यानी उससे आपका संचार हो जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ईमेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MIME स्टैंड्स फॉर, यानी MIME स्टैंड्स फॉर, यानी जो MIME का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। फुल फॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। अगर आपका एग्जाम कल या फिर अगले 2-3 दिनों के अंदर है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा। और आप फुल फॉर्म से रिलेटेड सारी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक दो नहीं बल्कि 3-4 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर MIME का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा, या फिर मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होगा, या फिर मल्टीपल इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन होगा। यानी यहाँ पर आपको MIME का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो राइट आंसर आपने खोज लिया होगा, आई होप। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारे रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि हमने उनकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, वहाँ से हमारे चैनल से आप पढ़िए। अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में भी है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हम डेली क्लासेस अगस्त के लिए भी अभी चालू करने वाले हैं। जैसे आपका जुलाई का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, ये भी क्लास आप ले सकते हो।
तो इसका पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर है बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन, यानी बैंक जो है किस पर ब्याज देता है, यानी ब्याज आपको पूछा गया, यानी बैंक जो आपका किस पर ब्याज देता है, डिपॉजिट यानी जमा पर देता है, जमा पर देगा या फिर कर्ज पर देगा या फिर जमा एवं कर्ज दोनों पर देखा या फिर इनमें से किसी भी ऑप्शन पर नहीं निर्भर करेगा ब्याज। तो बैंक आपको पता है ब्याज कब देता है, जमा पर देता है, ना कि कर्ज यानी ऋण पर। जैसे आप ऋण आप लेते हो तो उसका ब्याज आपको खुद देना पड़ता है, उल्टा आपको ही देना पड़ता है, बैंक आपको नहीं देता है, बैंक आपसे खुद लेता है जब आपका कर्जा बैंक में होता है। जब आप जमा करोगे तब उसका ब्याज आपको देगा, जितना ज़्यादा जमा करोगे उतना ज़्यादा आपका ब्याज बनकर आएगा बैंक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल फॉर्म ऑफ DFT, DFT का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछा गया है DFT। तो DFT के बारे में आपको पता होना चाहिए, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, डायनेमिक फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फंड टूल्स या फिर डबल फाइनेंस टूल्स। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आज के हमने मॉडल पेपर में रखा है, आपके लिए दिखाया है कि आपको बिल्कुल आप पता होगा, बिल्कुल इसी तरह का आपसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में से एज टू एज इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के ऑप्शंस आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। तो जो है इसका DFT का फुल फॉर्म आप देख लेते हैं। डायनेमिक फाइनेंशियल टूल्स होता है, जो DFT का फुल फॉर्म होता है आपका वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स होता है, D फॉर डिजिटल, F फॉर फाइनेंशियल और T फॉर टूल्स, यानी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है IFSC कोड एक 11 डिजिट का कोड होता है जो कि निफ्ट और RTGS के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र के लिए अनिवार्य है। या सत्य से क्वेश्चन आ गया, यानी ट्रू फॉल्स से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए इनको भी आपको पूरे तरीके से अच्छे से पढ़कर जाने, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके उतनी ही ज़्यादा उतने ही कम है। तो आप देख लेते हैं निफ्ट का फुल फॉर्म क्या था। निफ्ट का फुल फॉर्म था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आपका निफ्ट का फुल फॉर्म होता है, जबकि RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके लिए जो है एक IFSC कोड की अनिवार्यता होती है, जो इससे फंड ट्रांसफ़र करने के लिए IFSC कोड की जो है जो अनिवार्यता होती है, जो 11 डिजिट का कोड होता है जो आपका लगता है, यानी निफ्ट से और फिर RTGS के माध्यम से अगर आप फंड को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपके लिए जो IFSC कोड होना ज़रूरी है, जो कि 11 अंकीय कोड होता है। बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर, नहीं सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन RBI का मतलब है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करना, यानी भारत में बैंकिंग नियमों को परिभाषित करना ही RBI का मतलब है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि RBI बैंकों का नियंत्रण करती है, भारत में बैंकों का नियंत्रण करती है। तो RBI की जो है स्थापना कब होती है, तो आपसे पूछा जाए तो RBI एक्ट आया था आपकी, जो RBI एक्ट जो आया था आपका वो 1934 में आया था, जबकि RBI की स्थापना जो हुई वो 1935 में हुई, यानी RBI एक्ट 1934 में आया, RBI की स्थापना 1935 में हुई। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बैंकिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाता का प्रयोग करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है या फिर सही है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, यानी प्रतिदिन की बचत के लिए किस खाता का उपयोग करते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि हम प्रतिदिन बचत के लिए बचत खाता का यूज करेंगे, ना कि चालू खाता का। चालू खाता के लिए हम प्रतिदिन की बचत के लिए नहीं यूज करते हैं, बल्कि हम प्रतिदिन की बचत के लिए बचत खाता का यूज करते हैं। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी असत्य हो जाएगा, यानी बिल्कुल ये फॉल्स है, स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, यानी प्रधानमंत्री जीवन बीमा का योजना का शुभारंभ आपसे पूछा गया 9 मई 2015 को, 9 अप्रैल 2015 को, या फिर 20 मई 2015 को, या 1 मई 2015 को स्थापना हुई थी। तो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 9 मई 2015 को स्टार्ट हुई, ये भी आपको याद रखना है। इसको किसने स्टार्ट किया, किस प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया, तो आपको याद रखना PM नरेंद्र मोदी ने 2015 में स्टार्ट किया, नहीं 9 मई 2015 में कोलकाता से स्टार्ट होती है, नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को। 9 मई 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको बीमा से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये का चिन्ह, रुपया जो है यानी जो रुपये का सिंबल ये है इस तरह का, ये है, इससे मान्यता कब मिली, यहाँ पर ये पूछा गया इससे कब मान्यता मिली है, यानी भारत सरकार द्वारा इससे कब मान्यता मिली है भारतीय रुपये के चिन्ह को, यानी इस वाले सिंबल को कब मान्यता मिली है भारत में। तो आपको याद रखना है जो भारतीय रुपये का जो चिन्ह है, रुपये जो ये रुपया है, इसे मान्यता मिली 2005, 2002 या फिर 2000, यहाँ पर 10 होगा, 1 नहीं 10 होगा।
यानी ये 2010 है, 2010 में ही इसको मान्यता मिली है भारतीय रुपये के चिन्ह को। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2010 को मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस सभी क्वेश्चन की आपकी फ्री में PDF हम देते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ अमित को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम फ्री में PDF इसकी देंगे। लर्न विथ अमित आप जैसे सर्च करोगे टेलीग्राम में हमारा PDF हमारा वो चैनल खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आप डेली क्लासेस, डेली PDF और डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। यानी जो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर सभी क्लासेस की फ्री में PDF हम देने वाले हैं। वहाँ पर देते ही रोज़ हम डेली क्लासेस की PDF देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन किस देश के लिए डाटा एक्सेस करता है, कौन किस नेटवर्क के लिए डाटा एक्सेस करता है। देश यहाँ पर नहीं होगा। किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि किस के डाटा के लिए एक्सेस करता है, यानी किस नेटवर्क के लिए डाटा एक्सेस करता है। करेक्ट आंसर आपका क्या है, सिस्टम कंट्रोल, सिस्टम डिजाइन, डाटा एक्सेस कंट्रोल या फिर नन ऑफ एबव। इसमें आपको करेक्ट आंसर आपको देना है, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको देना है जवाब। तो यहाँ पर सिंपल आपसे ये पूछा गया है कि किस सुरक्षा विधि का उपयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन और किस उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य होगा यानी कौन और किस उद्देश्य के लिए डाटा एक्सेस कर सकता है। तो डाटा एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डाटा एक्सेस कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी गोपनीयता है, कॉन्फिडेंशियली है या फिर व्यवधान इंटरप्शन है या फिर परिवर्तन मॉडिफिकेशन है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी मुख्य एम क्या है सुरक्षित कंप्यूटिंग का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गोपनीयता। गोपनीयता आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य जो है वो गोपनीयता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है। रो आपको बताया होगा, रो जो इस तरह की तिरछी लाइन पड़ी हुई लाइन होती है वो रो होती है, जो इस तरह की लाइनें होती हैं वो कॉलम होती हैं, और जो इनके रो और कॉलम से बना जो स्थान, इन जो बीच का ये वाला स्थान होता है ये सेल कहलाता है, ये सेल कहलाता है, और ये रो और ये कॉलम्स होते हैं। तो कहता है कि कैल्क में रो की संख्या यानी इन वाली रो की संख्या कितनी होती है। आपसे यहाँ पर ये पूछा गया तिरछी लाइनों की संख्या कितनी होती है। 1,48,562, 1024 या फिर 2,48,576 या फिर 1,48,576। तो आपको पता है कि सिंपल सी बात 1,48,576 रो की संख्या होती है तिरछी लाइनों की, और जो कॉलम्स यानी इस तरह के जो कॉलम होते हैं, इस तरह के जो लाइनें होती हैं उनकी संख्या होती है 1024, और जो रो होती हैं उनकी संख्या 1,48,576। ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्ट की क्या है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्ट की पूछा गई है। यानी सुपर स्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे हमने x लिखा तो इसको हमको करना है x², तो इसको हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एक की दबाएंगे, उसकी का क्या नाम है तो ऊपर चला जाएगा। Ctrl+P, तो Ctrl+P से प्रिंट हो जाएगा, Ctrl+Shift+P, Ctrl+A से सिलेक्ट ऑल, Ctrl+Shift+B से सब स्क्रिप्ट होगा, जबकि Ctrl+Shift+P से आपका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। यानी जैसे आप ये वाली की प्रेस करोगे, ये x2 लिखा है ये x² में चेंज हो जाएगा, इसी को कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट करोगे यानी Ctrl+Shift+B प्रेस करोगे तो आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जिससे हमने लिखा x2 हो जाएगा, यानी इसके बेस में चला जाएगा, और सुपर स्क्रिप्ट में पावर में चला जाता है। ये वाली की प्रेस करोगे तो पावर, ये वाली की प्रेस करोगे तो बेस में चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्ट की क्या है। यानी अंतिम एडिट सेल, यानी आपने कोई लास्ट में कोई सेल एडिट की है, नहीं आपसे बहुत सारे सेल बनाए हैं, सेल में अपने बहुत सारे सेल में डाटा फिल किया है अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में, ये आपकी सेल हो गई, ये आपकी रो, ये कॉलम्स और ये सेल। यानी मान लिया आपने यहाँ पर कोई डाटा लिखा है इस वाले सेल में, आप काम यहाँ पर कर रहे हो तो आप यहाँ तक कैसे जाओगे, या कौन सी की प्रेस करोगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाओगे इस वाले सेल में। तो आप सिंपल सी कौन सी की प्रेस कर, Ctrl+Home, Ctrl+O या फिर Ctrl+End या फिर Ctrl+H। तो आपको सिंपल से प्रेस कर देना है Ctrl+End, और आप ये इस वाली सेल में पहुँच जाओगे, चाहे आप जहाँ पर हो काम कर रहे हो आप आखिरी वाली सेल में पहुँच जाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में A1 यानी A1+A2 करने पर क्या परिणाम आएगा। तो A1 A2 जो है जितना कर लो, ये हमारा जैसे हमारी ये सेल है,
ये हमारा ए है, बी है, सी है। तो ये हो गई A1, ये हो गई A2। तो A1 A2 में जब तक कोई डाटा नहीं फिल करोगे तब तक कोई हमारा परिणाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर 0 कर देना है। करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि #51 जब तक आएगा, जब तक आपके पास कोई डाटा मौजूद नहीं होगा तब तक ये सब कैसे आ जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिल्कुल 0 आ जाएगा। पूरा 0 कर, चाहे आप कर सकते हो, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर मौजूद है आप कर सकते हो, यहाँ पर 0 आएगा। एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा है। एक ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा है, आपको बताना है। तो ईमेल क्लाइंट लिब्रे ऑफिस का हिस्सा कैसे हो सकता है, तो आपको पता ही होगा ये हिस्सा नहीं है, यानी असत्य हो जाएगा। बिल्कुल गलत आंसर आपका हो जाएगा, यानी बिल्कुल गलत जवाब, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग जो है पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है कि नहीं, आपसे यहाँ पर, यानी कंट्रोल प्लस इंटर का उपयोग जो है पेज ब्रेक करने के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर ये पूछा गया, यहाँ पर ये डायरेक्ट बोल दिया गया है, जबकि ये किया जाता है, यानी कंट्रोल प्लस इंटर का जो उपयोग है पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी कि कंट्रोल प्लस इंटर का जो यूज है पेज ब्रेक करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एक असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पर लिखा है नहीं किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। हम समझ लेते हैं कि पेज ब्रेक होता क्या है, यानी पेज ब्रेक कर तो लिया, निकल होता क्या है, पेज ब्रेक पढ़ तो लिया। जैसे आप कोई, ये हमारा कोई पेज है, हमारा कोई डॉक्यूमेंट है और हम इस पर कर रहे हैं काम, हमें यहाँ से दूसरा पेज यहाँ पर बना देना है, यानी हमें यहाँ पर दूसरा पेज बनाना है। यहाँ से आपको दूसरा पेज बनाना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे और कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस की प्रेस करेंगे, यहाँ से हमारा दूसरा पेज, ये हमारा अलग पेज रहेगा, ये अलग पेज रहेगा। इसे जो कहते हैं पेज ब्रेक। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम के डॉट होने पर OS स्वयं इटसेल्फ बूट नहीं होता, यानी स्वयं से जो है बूट नहीं होता, नहीं स्वतः बूट नहीं होता है। आपसे यह पूछा गया सिस्टम के यानी डॉट का जगह पर क्या फिल किया जाएगा। आपसे यहाँ पर सिंपल से ये बात पूछा गया, शट डाउन, रिस्टार्ट, पावर ऑन या फिर रिस्टार्टेड। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शट डाउन। ये सिस्टम के शट डाउन होने पर जो OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्वतः बूट नहीं होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी शट डाउन आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लोडर है, लिंकर है, फिर उपरोक्त सभी, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के OS के उदाहरण कौन से, नहीं OS के एग्जाम्पल कौन से हैं, आपको सिंपल से यहाँ पर ये पूछा गया है। तो आपको बताएगा OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण ये सभी हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यानी सॉफ्टवेयर के उदाहरण एक सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लोडर भी है, लिंकर भी है, यानी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता, यानी मल्टीटास्किंग मतलब एक समय में कई कार्य एक साथ नहीं लागू करता है। रियलिटी यही है उसकी, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसका नाम क्या बताना है। उसका नाम क्या होगा, विंडोज़ 98, MS DOS या फिर विंडोज़ XP या फिर विंडोज़ NT। तो आपको पता होगा जो MS DOS का फुल होता है माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है MS DOS का फुल फॉर्म होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद रखना है, MS DOS का फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो यही आपका सही हो जाएगा MS DOS जो है वो मल्टीटास्किंग नहीं लागू करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं होती है, यानी इसमें एक साथ में कई कार्य नहीं कर सकते हो आप, ये सिंपल से ये बात कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माउस में ठीक 4 बटन होते हैं, तो इसको मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि एक माउस में 4 बटन नहीं होते हैं, 3 बटन, एक लेफ्ट बटन हो गया, ये आपका लेफ्ट बटन हो गया, ये राइट बटन हो गया और ये बीच का स्क्रॉल बटन होगा। इसके आप पेज से अप एंड डाउन कर सकते हैं, यानी इस वाले बटन से जो है पेज को अप एंड डाउन कर सकते हो, यानी स्क्रॉल से। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि माउस के 3 बटन होते हैं, 4 बटन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है, ये आपको बताना सही है फिर गलत। तो आपको बताएगा प्राइमरी मेमोरी जो आपकी होती है वो ज़्यादा स्टोरेज क्षमता रखती है, सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, यानी ज़्यादा क्षमता रखती है स्टोरेज की, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आजकल ज़्यादा प्रयोग में आने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लग तो सिंपल सा रहा है, निकल आप एग्जाम में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं सिंपल से क्वेश्चन देखकर, कह देते हैं कि अरे वाह इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसका तो कुछ और जवाब होगा, हटकर जवाब होगा। तो आपको हटकर नहीं देना है, आपको जितना पढ़ना है उसी का जवाब देना है। मदरबोर्ड होगा, CPU होगा, CPU का प्रॉब्लम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
तो कीबोर्ड होगा या फिर सिस्टम यूनिट होगा। तो आपको बताएगा सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होने वाला इनपुट डिवाइस है, यानी इनपुट डिवाइस वो आपका कह सकते हैं कीबोर्ड, यानी कीबोर्ड जो है हमारा सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है, क्योंकि हमें कुछ भी टाइप करना होता है हम कीबोर्ड से ही टाइप करते हैं। ये हमने जो क्वेश्चंस टाइप किए हमने कीबोर्ड से ही टाइप किए हैं, यानी हमने इनपुट दिया है कीबोर्ड से, जिस प्रकार इनपुट डिवाइस कहलाई कह सकते हैं हमारा सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला आजकल बन गया है वो। तो हम प्रिंट प्रीव्यू के दौरान सभी प्रश्नों पर जा सकते हैं, या से पूछा गया सही या फिर नहीं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है जैसे आप कोई पेज प्रिंट करते हो उसके पहले उस पेज को प्रिंट करने से पहले आप देख सकते हो कि हमारा पेज प्रिंट करने पर कैसा आएगा, यानी ऐसा आएगा, कितना मार्जिन आएगा, कितना कटा हुआ आएगा, ये सब आप देख सकते हो। तो उस दौरान आप सभी पृष्ठों पर जा सकते हो। यहाँ पर ये पूछा गया सीधे तौर पर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम प्रिंट प्रीव्यू के दौरान सभी पृष्ठों पर जा सकते हैं, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सोच समझ के आपको जवाब देना है कि एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक हेड हो सकते हैं। यहाँ पर सिंपल से ये पूछा गया है कि एक हार्ड डिस्क के 2 से अधिक हेड हो सकते हैं, यानी एक हार्ड डिस्क के 2 हेड होते ही हैं, लेकिन क्या 2 से अधिक हेड हो सकते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक हार्ड डिस्क के 2 या फिर 2 से अधिक भी हेड हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिकल केबल का व्यास किस यूनिट में मापा जाता है, यानी फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होती है आपकी उसका व्यास जो है किस यूनिट में मापा जाता है, यानी किस मेजरमेंट उसका किस यूनिट से किया जाता है। सेंटीमीटर में किया जाता है, माइक्रोन्स में किया जाता है, या फिर मिलीमीटर में, फिर ओम मीटर में किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है जवाब कमेंट बॉक्स में तुरंत। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, एक बार जरूर PDF पढ़ लेना। हमें टेलीग्राम चैनल जाकर लर्न विद अमित पर, वहाँ पर एक बार PDF पढ़ लेना, एक बार पूरी क्लास देख लेना, आपको पूरे क्वेश्चन आपके ज़बान पर रट जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिलीमीटर, क्योंकि जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसका व्यास हम हमेशा मिलीमीटर में ही माइक्रोन्स में ही, यानी हम माइक्रोन्स में ही इसका व्यास मापते हैं हमेशा से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन एवं सेंटर बटन डॉट डॉट टूल बार पर पाया जाता है, यानी अंडरलाइन जो है आपकी अंडरलाइन हो गया, और सेंटर बटन आपकी किस टूल बार पर पाया जाता है, सिंपल से ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ड्राइंग, आउटलाइन, या फिर स्टैंडर्ड, या फिर फॉर्मेटिंग। आपको ड्राइंग करना ही नहीं, आउटलाइन करना ही नहीं, स्टैंडर्ड करना ही नहीं, तो फॉर्मेटिंग करना है ना, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। अंडरलाइन क्या करता है, अंडरलाइन क्या है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है ना। सेंटर बटन क्या है, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग। इस प्रकार आपको याद रखना, फॉर्मेटिंग मेन्यू में आप जाएंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपको अंडरलाइन एवं सेंटर बटन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उमंग ऐप में 13 भाषाओं का उपयोग है, 13 भाषाओं का उपयोग है, करेक्ट है या फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है। आपको सिंपल से ये पूछा गया है कि उमंग ऐप में 13 भाषाओं का उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उमंग ऐप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरी की पूरी 13 भाषाओं में आपका अवेलेबल है उमंग ऐप। इस प्रकार आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उमंग ऐप जो होती है आपकी वो UMANG इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। उमंग ऐप का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपके लिए होमवर्क का आज का क्वेश्चन है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ये 13 भाषाओं में आपको अवेलेबल होता है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्क फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है, यानी कैल्क का जो फाइल है आपका उसका डिफ़ॉल्ट नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वो आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट नाम क्या है कैल्क फाइल का। शीट 1, वर्कशीट, या फिर अनटाइटल्ड 1, या फिर ऑल ऑफ। तो यहाँ पर आपको कैल्क फाइल का एक्सटेंशन नाम आपको बताना है। शीट 1 होती है, वर्कशीट, या फिर अनटाइटल्ड 1, या फिर ऑल ऑफ होती है। तो जो है आपका कैल्क फाइल एक्सटेंशन नाम हो जाएगा अनटाइटल्ड 1, यानी अनटाइटल्ड 1। इस देखिए आपका जो कोई आप फाइल सेव करोगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा फाइल नेम, यानी डिफ़ॉल्ट रूप से लिख कर आएगा अनटाइटल्ड 1 डॉक्स लिख कर आएगा डिफ़ॉल्ट रूप से। जब तक आप कोई नाम नहीं उसको दोगे तो यही हो जाएगा आपका डिफ़ॉल्ट नेम एक्सटेंशन। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह क्लास आपको डेली मिलती हैं पर इस चैनल की, और डेली क्लास कराई जाती है, डेली प्रैक्टिस आपके यहाँ पर कराई जाती है। इस क्लास की PDF आपको फ्री में मिलेगी, और फिर हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न विद अमित को पर मिलेगी। अगर उसे ज्वाइन नहीं किया जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है लर्न विद अमित, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो ये थे पूरे मॉडल पेपर, और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे।
और आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आज अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि हम और भी स्टूडेंट्स की मदद कर सकें, उन्हें भी क्वेश्चन आप दिखा सकें हम। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बनाए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।